अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी शरोज नाजर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, डिपार्टमेंट ऑफ BS ऑनर एग्रीकल्चर रिसोर्स एंड इकोनॉमिक्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज। तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, पर्पस है, वो यही है कि हम अपने जूनियर्स भाइयों को, दोस्तों को और ऑल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बता सके यूनिवर्सिटी के बारे में और यूनिवर्सिटी के एडमिशन डिटेल्स के बारे में, स्केजुअल फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के बारे में और यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन बता सकें, मेरिट लिस्ट के बारे में बता सकें और न्यू क्लासेस कब स्टार्ट होनी है ये बता सकें। और जो मेन टॉपिक है वो ये बता सकें कि हम UAF फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में बता सकें कि यूनिवर्सिटी में जो फ़ीस रिफ़ंड स्केजुअल है वो कैसे होता है। तो नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। डेली पंजाब की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी न्यू वीडियो से बाखबर रहने के लिए। जी तो गाइस, सबसे पहले मैं माजरत करता हूं कि कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं पहले वीडियो अपलोड नहीं कर सका। बहुत कोशिश की कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, तो मैं माजरत करता हूं। और सबसे पहले मैं बात करता हूं गुज़श्ता डेट्स की, जो मैं आपको पहले इन्फॉर्म नहीं कर सका। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एंटी टेस्ट रिज़ल्ट्स के एंटी टेस्ट की जो डेट अनाउंस थी वो 3 सितंबर की थी। उसके बाद जो टेस्ट इंटरव्यू था हाफ़िज़ कुरान का और जो उसकी डेट अनाउंस थी वो थी 23 अगस्त, उस जो डेट गुजर चुकी है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट्स एनी वन, यानी कि जो भी कोई कैंडिडेट्स लिस्ट में रह गया था, इंटरव्यूज़ में रह गया था और उनकी एक अलग से एक दिन मुकर्रर किया गया लेफ़्ट ओवर के, जो 24 अगस्त ट्यूसडे को जिन्होंने यानी कि उस दिन इंटरव्यू देना था। जी तो गाइज़, अब हम बात करते हैं इंटरव्यूज़ की। जो अदर को एक्टिविटीज़ हैं जिनकी डेट गुजर चुकी है, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। उनकी जो डेट थी वो 25 अगस्त थी कि जो डेट गुजर चुकी है। उसके बाद जितनी भी स्पोर्ट्स ट्रायल्स हैं जो डेट मुकर्रर की गई है फॉर मेल्स एंड फीमेल्स के लिए, जो 3 सितंबर से 6 सितंबर तक डेट अनाउंस थी, जो वो भी गुजर चुकी है। ये फ्राइडे टू मंडे स्पोर्ट्स बेस के जो एडमिशन थे, इनके ट्रायल्स होने थे। और जी ये तो जो डेटें थी ये तो गुज़श्ता थी। और आगे जो हम बात करते हैं डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट की, मेरिट लिस्ट कितनी लगनी है और कब इसकी डिपोजिंग ड्यूज़ हैं, कब इसके डिपोजिंग ड्यूज़ सबमिट करवाने हैं। और आगे बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो आप मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें और आपको देखने का बहुत मज़ा आएगा। तो चलते हैं, अब हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट के बारे में कि कितनी मेरिट लिस्ट लगेंगी, इवनिंग की कितनी लगेंगी, क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, फ़ी रिफ़ंड के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइज़, इस वीडियो में जो हम सबसे मेन टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट एंड स्केजुअल फॉर डिपोजिंग ड्यूज़ के बारे में, कि फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट कब लगेगी, उसकी डेट कब अनाउंस होगी और डिपोजिंग ड्यूज़ हम कब तक जमा करवा सकते हैं। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 6 सितंबर को डिस्प्ले होनी है। और आपने क्या करना है कि आपने UAF के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे फ़ीस वाउचर का प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकाल के आपने अलाइड बैंक में या MCB बैंक में फ़ीस जमा करवा देनी है। और इसकी लास्ट डेट है 9 सितंबर, इसकी लास्ट डेट है। आपने इसी में ही फ़ीस सबमिट करवानी है और इससे आपने लेट नहीं होना, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड मेरिट लिस्ट की, ठीक है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 6 सितंबर को लगी थी और सेकंड मेरिट लिस्ट की जो लास्ट डेट थी वो 9 थी कि उसमें आपने डिपोजिट ड्यूज़ अपने क्लियर करवाने थे। और जो सेकंड थी वो थी 10 सितंबर को वो डिस्प्ले हुई थी, ठीक है। 10 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक उसकी जो डेट है वो डिपोजिट ड्यूज़ की है। आपने उसी में ही वाउचर निकाल के प्रिंट निकालना है और फ़ीस सबमिट करवानी है। उसके बाद थर्ड जो मेरिट लिस्ट है वो है 16 सितंबर से 22 सितंबर तक है कि आपने 16 सितंबर को मेरिट लिस्ट थर्ड जो डिस्प्ले होगी, आपने वाउचर निकालना है और फ़ीस सबमिट करवानी है और इसकी लास्ट डेट है 22 सितंबर।
जी तो गाइज जैसे ही ओपन मेरिट की लिस्टें ख़त्म होंगी, ये लाजमी नहीं है कि ओपन मेरिट की 3 ही लिस्टें लगें। जब तक यूएएफ में सीट सिक्योर नहीं हो जाती, स्टूडेंट्स पूरे नहीं हो जाते, तब तक ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 तक ये चलता ही जाना है। ठीक है, उसके बाद फिर लगेंगी इवनिंग लिस्ट, डिस्प्ले ऑफ इवनिंग लिस्ट एंड उसका जो स्केड्यूल है डिपॉजिटिंग ड्यूज़ का, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जो इवनिंग लिस्ट है वो पहले ओपन मेरिट की लगती है, फिर इवनिंग सेल्फ फिनांस की लगती है। सेल्फ फिनांस में सबसे पहले जो इवनिंग लिस्ट लगेगी वो 23 सितंबर है और उसी में ही मेरिट लिस्ट पे नाम आएगा और आपने यूएफ पोर्टल पे जाके वोचर निकाल के प्रिंट निकालना है और उसकी जो लास्ट डेट है वो 28 सितंबर है। ठीक है, यानी कि 23 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक आपने फर्स्ट इवनिंग की मेरिट लिस्ट में आपने अपने ड्यूज़ वगैरह और जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने क्लियर करवाने हैं। उसके बाद सेकंड जो इवनिंग की लिस्ट लगेगी वो है 29 सितंबर से लेके और 4 अक्टूबर तक इसकी डेट है। ठीक है, 29 सितंबर से लेके यानी कि वो 29 सितंबर को सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी और वो उसकी जो लास्ट डेट है वो है 4 अक्टूबर तक, कि आपने 4 अक्टूबर से पहले अपने ड्यूज़ वगैरह क्लियर करवाने होंगे। और ये भी कंफर्म नहीं है कि इवनिंग की 2 ही लिस्टें लगें, ये भी इंक्रीज़ हो जाती हैं हर साल ही, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आपका किसी न किसी भी डिग्री में इवनिंग प्रोग्राम में अगर आपके मार्क्स कम है तो आपका एडमिशन हो सकता है, परेशान ना हो। अगर यूएफ मेन कैंपस में नहीं होता तो सब कैंपस हैं, बोरीवाला कैंपस है, टोबा टेक्सिंग कैंपस है, दीपालपुर कैंपस है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपका वहाँ पे भी एडमिशन हो सकता है। जी तो गाइज़ यूएफ में बहुत ही मज़े की बात है कि ये यूएफ हर साल हर सूबे को अपनी अपनी सीटें देती है एडमिशन के लिए। तो इस बार भी यूएफ हर सूबे को सीट्स दे रही है। तो ये जो सीट्स रिज़ल्ट्स का जो स्केड्यूल है ये 14 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक है कि इन्हीं में ही आपने रिज़ल्ट जो सीट्स हैं जो मुंतखब हुई होती हैं हर ज़िले में, तो वो नॉमिनेट करनी होती हैं। तो इन्हीं में ही यानी कि जो अदर्स प्रोविंस के स्टूडेंट्स हैं वो आके अपनी सीट्स सिक्योर करते हैं। जी उसके बाद यूएफ में जो लास्ट स्टेप है एडमिशन प्रोसेस का, तो वो ये है कि जितने भी फैकल्टीज़ में एडमिशन होते हैं, डिपार्टमेंट में एडमिशन होते हैं, उन सब ने डायरेक्टर एडमिशन्स को रिपोर्ट देनी होती है कि हमारे इतने एडमिशन्स हैं और उन सब ने जितनी भी फार्मेलिटीज़ हैं उनको क्लियर करना होता है। और जो इनका जो स्केड्यूल है वो ये है कि वो 27 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक ये जो दुरानियाँ है इनमें वो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, न्यू एडमिशन होता है, उनका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यानी कि एग्री हो जाते हैं एडमिशन के लिए। तो वो सारा जो रिपोर्ट होती है वो डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर्स के एडमिशन्स को वो भेजते हैं। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है एडमिशन प्रोसेस के बाद जो न्यू स्टूडेंट्स के लिए ओरिएंटेशंस का दिन होता है वो भी मुकर्रर किया गया है 2021 में कि किस दिन न्यू स्टूडेंट्स की ओरिएंटेशन होगी। वो है 27 सितंबर मंडे वाले दिन 2021 के दिन, यानी कि न्यू जो स्टूडेंट्स उनकी ओरिएंटेशन होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस ओरिएंटेशंस में पार्टिसिपेट करें और बहुत ही इंफॉर्मेशन अच्छी मिलेंगी यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड। तो कोई भी जो स्टूडेंट्स है इस ओरिएंटेशंस को लाजमी पार्टिसिपेट करें। जी तो जब न्यू स्टूडेंट्स की जो क्लासेस हैं वो 28 सितंबर को होंगी, तो लेकिन अभी भी कुछ हालात की सूरत हाल की वजह से ये जो स्केड्यूल है ये चेंज भी हो सकता है। जी तो गाइज़ जो हम लास्ट पे बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट्स है जूनियर्स के लिए और ऑल यूएफएन्स स्टूडेंट्स के लिए कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में एडमिशन लेकर और क्लासेस भी पढ़कर और वो सेटिस्फाई नहीं होते यूनिवर्सिटी में, उनका दिल नहीं लगता, अगर वो चाहते हैं कि हमने इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना और अगर वो फ़ीस रिफ़ंड के सिलसिले में अगर वो बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो इसका स्केड्यूल है वो यही है कि सबसे पहले जो फ़ीस रिफ़ंड की वो एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन लिख के तो जो 100% और 50% और नो रिफ़ंड की जो इश्यूज़ हैं वो यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% फ़ी रिफ़ंड हो तो इसका स्केड्यूल यही है कि जब क्लासेस स्टार्ट होंगी
उसी वीक ही अगर आप 7 डेज़ में एप्लीकेशन लिख के सबमिट करवाते हैं तो आपको 100% फ़ी रिफ़ंड होगी। और अगर आप 7 डेज़ से 15 डेज़ के दरमियान अगर आप एप्लीकेशन लिख के सबमिट करवाते हैं फ़ीस रिफ़ंड के सिलसिले में, तो आपको 50% फ़ीस मिलेगी। और 50 से अबव अगर एक दिन भी अगर आपका ऊपर हो गया 15 डेज से, तो आपको नो रिफ़ंड फ़ीस, यानी कि आपको कोई भी रकम यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगी। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की फ़ी रिफ़ंड की पॉलिसी कि इसी के मुताबिक वो फ़ीस को रिफ़ंड करते हैं। और ये जो फ़ीस होती है ये इतनी जल्दी और आसानी से नहीं मिलती, ये भी फ़ीस रिफ़ंड होते होते 1 माह या 1.5 माह का टाइम लग जाता है स्टूडेंट के लिए। तो मैंने स्टूडेंट्स को इसी वजह से पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है कि जो बच्चे इस यूनिवर्सिटी से सेटिस्फाई नहीं होते, बाद में उनको दिल नहीं लगता या जो भी इश्यूज़ होते हैं कि वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना नहीं चाह रहे होते, तो उन्होंने अगर फ़ीस जमा करवाई है तो वो अगर उनका माइंड नहीं बन रहा होता पढ़ने का, तो अगर वो चाहते हैं कि मैं फ़ीस वापस लूँ, तो सब का जो स्केड्यूल है वो आपके सामने है कि किस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो ड्यूज़ आप देते हैं उनको रिफ़ंड करती जी। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यूनिवर्सिटी के रिलेटेड मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की वीडियो पहले आपने ना कभी कहीं देखी ना कभी किसी ने बताई होगी। तो नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें ताकि मैं यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको वहाँ पे भी बता सकूँ। और इसी के साथ दें शरोज भाई को इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।